एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जे हाथ ढगमग डोले नैया मेरे, ढगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति पुच्छी सोणम स्तोत्र, और उसी के साथ साथ आज का मंगलमय पावन दिवस तपाचार्य सरलता विनम्रता की साक्षात प्रतिमा महासाध्वी श्री हेम कंवर जी महाराज साहब का पावन जन्म शताब्दी वर्ष। हेम तो सोने को कहा जाता है, तो जिनकी साधना सोने जैसी खरी थी, जो बहुत शांत थे, बहुत सरल थे और बहुत ही विनम्र थे। जब कभी गुरुदेवों से मंगल में उनका मिलना रहता, कितनी भावना से वंदन करते, कितनी भावना से अपने हृदय की बातें खोल खोल करके करते। और जिन्होंने जैन धर्म की खूब प्रभावना की, सामान्य लोग चमत्कारों को सब कुछ मानते हैं, मगर साधना प्रधान जीवन जिन आत्माओं का रहता है, चमत्कार उनकी जिंदगी में सामान्य होने लग जाते हैं। तो कितने लोगों ने उनकी तपस्याओं के दिनों में कभी केसर की वर्षा, कभी बोलते हैं अमृत बिंदु, पानी के ऐसे बिंदु छत से टपकने लग जाते हैं। भले
इन्हें बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में नहीं दिया जाता। मगर जब देव देवियों के द्वारा शासन की, तप की प्रभावना, मीन्स दुनिया के सामान्य लोग भी इन चीज़ों से प्रभावित हो सके, तो ऐसी वो क्रियाएं करते हैं। क्योंकि देव देवियाँ खुद तो तप कर नहीं सकते, तो तपस्वी है तो तपस्वी की अनुमोदना, जिन शासन की महिमा बढ़ाने के लिए कभी कभार ऐसे संयोग बन जाते। और महासाध्वी श्री जी जो जप निष्ठ भी थे, पाठ किए हुए लौंग पाठ करते जाते थे और लौंग उनके पास होते थे। इसके अलावा कोई अन्य प्रसाद वगैरह वो अपने हाथों से, तो उनका जीवन सौम्य था, साधना प्रधान था, स्वाध्याय प्रधान था। और पंजाब परंपरा की खूब उन्होंने, देखा जाए, शोभा को बढ़ाया। और उन्हीं के पावन आज दिवस के रूप में महासाध्वी श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब ने शताब्दी वर्ष का आयोजन रखा है कि उनके गुणों से दुनिया के लोग परिचित हो सके। जिन शासन में भी ऐसी विरल विभूतियाँ हो चुकी है, उन विरल विभूतियों के पावन जीवन को सुन करके अपनी जिंदगी में धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था को लोग दृढ़ कर सके। तो ऐसी जिन शासन प्रभाविका, समता विभूति, सरलता, सौम्यता और विनम्रता की साक्षात प्रतिमा मातृस्वरूप महासाध्वी श्री हेम कंवर जी महाराज के मंगलमय यशस्वी उस श्रमणी जीवन की खूब खूब अनुमोदना है। वो जहाँ पर भी है, वे अपने अगले उस देव भव से साधु पर्याय में आए और शीघ्र शीघ्र अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ अब हम चले श्री महावीर स्तुति 18वां श्लोक, 18वां पद्य। यहाँ पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने बताया है भगवान महावीर स्वामी कैसे थे। उन्होंने प्रश्न रखा था कि हे भगवान, दुनिया के लोग आकर के पूछते हैं, आप जिनकी बातें सुना रहे हैं, जिनके ज्ञान की बातें हम लोगों को सुनाकर धन्य कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं वो महापुरुष स्वयं कैसे थे। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भगवान तो वैसे अनुपम थे। कैसे थे? अनुपम का मतलब दुनिया में उनकी सिमिलैरिटी करने वाला, दुनिया में उनकी तुलना में कोई भी योग्य नहीं था। मगर हाँ, दुनिया में जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उन सर्वश्रेष्ठ पदार्थों को सिलेक्ट करके बोला, जैसे ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, हमारे भगवान भी ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ थे। तो 18वीं गाथा। रुखे सुनाए जह सामलेवा, रुखे सुनाए जह सामल, जसेन्द्र वेदयन्ते सुवर्णा, जसेन्द्र वेदयन् वणे सुवर्ण धर्माहुसेठ, धाणेण सिलेण यभोय पन्ने, पूज्य सोण समणा, पूज्य सोण समणा मानाय अगालेणोया परते ध्याय, अगालेणोया। रुके सुनाए जह सामलीवा। पंजाबी में वृक्ष को क्या कहा जाता है? रुख। क्या कहा जाता है?
वैसे हवा के उस बहाव को भी बोला जाता है, हवा किस रुख की चल रही है। मगर यहाँ पर रुखे सु नाये जह सामलीव, भगवान को समझाने के लिए, भगवान की पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जानने के लिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने वृक्ष की उपमा ली है। किसकी उपमा? कि दुनिया में वृक्ष रुख तो बहुत सारे हैं, मगर उन समस्त वृक्षों में नाये, नाये का मतलब है ज्ञात, ज्ञात का मतलब जिसको दुनिया के सब लोग जानते पहचानते हैं, जानते पहचानते इट मीन्स वो बहुत फेमस होगा, बहुत पॉपुलर होगा, बहुत प्रसिद्ध होगा। तो ज्ञात का मतलब है प्रसिद्ध। ज्ञात का मतलब जैसे भगवान का कुल ज्ञात कुल आता है, तो क्षत्रिय जो कुल है वो प्रसिद्ध कुल है, इसलिए वो ज्ञात कुल कहा। और भगवान की दीक्षा कौन से वन खंड में हुई थी? ज्ञात खंड उद्यान में हुई थी। तो वो याद रखना होगा नाये, क्योंकि ज्ञ को यहाँ पर न हो रखा है। जैसे शब्द आता है नाणेण जाने भावे, और आगे चले तो ज्ञान, जब शब्द प्रयोग आएगा तो वहाँ ज्ञ के स्थान पर हमें क्या दिखेगा? न दिखेगा। तो नाये जह सामलीवा, जह का मतलब है यथा, जैसे, सामली मतलब शालमली वृक्ष। कौन सा वृक्ष? शालमली वृक्ष जो प्रसिद्ध है। भले हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि सामान्य लोगों से तो पूछा जाए कि भाई आलू कहाँ पैदा होते हैं, वो बोलता है कि वो तो बेल पे लगते हैं। अब तो व्यक्ति को जब प्लांट्स का ही नहीं पता कि कौन सा प्लांट, कौन सी सब्जी कहाँ कहाँ होती है, तो वृक्षों के नाम अब शास्त्रों में चले तो कूट शालमली वृक्ष का वर्णन आता है। और शालमली जो वृक्ष है वो शास्त्रों में भी बहुत नाये मतलब प्रसिद्ध है। और यदि हम दुनिया के धरातल पर चले, जब 2600 वर्ष बैक चले जाएं, उस टाइम भी ये शालमली वृक्ष बहुत प्रसिद्ध रहा होगा। और कहा जैसे जह मतलब जैसे, सामलीवा, सामली इव वा, इव का मतलब वा जो है वो इव के अर्थ में है, इव का मतलब है उसके समान। कहा जैसे वृक्षों में शालमली जो प्रसिद्ध वृक्ष है, इव का मतलब वैसे ही भगवान थे। इव का मतलब क्या हुआ? वैसे ही भगवान महावीर स्वामी थे। अब वृक्ष तो बहुत होते हैं, मगर उन वृक्षों में कोई ना कोई क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के कारण लोग उन्हें घरों में भी लगाते हैं, अपने आंगन में भी लगाते हैं। और कहते हैं एक बड़ा जो वृक्ष है वो 3-4 पीढ़ियों को भी क्या देता है? फल देता है। और सपोज करो फल देना बंद भी कर जाए, मगर छाया तो देता है। ऐसे ही बुजुर्गों को उपमा दी जाती है कि बुजुर्ग हमारे घर के आंगन के क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ ना कुछ कमाते हैं तो वो भी किसकी झोली डालते हैं? परिवार की झोली में डालते हैं। सर्दी है, गर्मी है, धूप है, तो ऐसे समय में भी खुद तो खड़े रहेंगे उन सब चीज़ों का सामना करने के लिए, मगर बाकियों को सुरक्षा देते हैं। और समय आने पर वृक्षों पे फल आने बंद हो जाते हैं। तो फल आने बंद भी हो जाए तो भी एक समझदार व्यक्ति उन वृक्षों को घर से कटवाता नहीं। अब इसी प्रकार वो जानता है कि इसका हमें बहुत फायदा है। गृहस्थ दशा में जिन बुजुर्गों ने हमारे पर इतने उपकार किए, उन्हें घर से निकालना कोई समझदारी समझदारी नहीं। व्यक्ति सोचता है अब तो फल देने बंद हो गए, अब तो एफडियां सारी हमारे नाम हो चुकी है, अब तो घर मकान का जो भी करने कागजात थे वो भी नाम हो गए, या इसके कुछ पल्ले है ही नहीं, और लोग घर से निकाल देते। मगर ध्यान देना है, भले वो कुछ देने लायक नहीं रहा, मगर वो मंगल आशीर्वाद देने तो लायक है।
वो आपके घर में जब कभी स्ट्रेस का माहौल है, टेंशन का माहौल है, किसी ने कुछ गलत ऐसा कदम उठा लिया है, ऐसे टाइम में हौसला देने वाला घर में कौन होता है? बुजुर्ग होता है। और घर के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखने का जो प्रयास करता है वो बुजुर्ग होता है। जैसे वृक्ष की छाया में बैठने के लिए धूप से आतप व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे ही जिसे चाहत है कि मैं दुखों से शांति को प्राप्त करूं, मेरे कषाय बहुत ज़्यादा उग्र है, मेरा मन शांत हो जाए, तो ऐसा चिंतन करने वाले बहुत से लोग भगवान के चरणों में पहुंच जाते थे। कहाँ पहुंच जाते थे? भगवान को यहाँ पर वृक्ष की उपमा दी कि भगवान भी वृक्ष की तरह थे। किसकी तरह थे? अब ये शालमली वृक्ष कौन सा वृक्ष है? अब शालमली वृक्ष यहाँ जिसका वर्णन है, यह तो देवकुरु में पैदा होने वाला पृथ्वीमय वृक्ष है। कैसा है? पृथ्वी में, वनस्पति काय वाला नहीं है। कौन सा है? पृथ्वी में। और यदि हम दुनिया के धरातल पे शालमली को देखें तो वो सेमल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सेमल का वृक्ष, जिसे सेमर भी बोलते हैं, जिसे सिंबल भी बोलते हैं। और इंग्लिश में चले तो इसी के लिए सिल्क कॉटन ट्री बोला जाता है। सिल्क कॉटन ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वृक्ष पे पहले तो लाल लाल बड़े बड़े फूल लगते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या लगते हैं? फल लगते हैं उसके। और जब वे सूखते हैं और सूख करके फूटते हैं तो उसमें से रुई नुमा बिल्कुल रेशम जैसी कॉटन उसमें से निकलती। चंडीगढ़ के सड़कों पे जाओगे, आपको ढेरों सड़कों पे मिल जाएंगे गिरे हुए, जब इनका मौसम होता है। और इसकी जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा प्योर मानी जाती है। तो खैर, हमारी इस पौधगलिक मतलब वनस्पति काय वाला जो वृक्ष है वह तो सेमल का वृक्ष है। और वृक्षों के ऊपर कितने लोग आकर के, कितने लोग मतलब पक्षी इत्यादि आकर के अपने घोंसले बनाते हैं। कितने पक्षियों का वो रैन बसेरा होता है। और कितने मुसाफिर एक वृक्ष के नीचे आकर के रात गुजारते हैं। और यदि सपोज गर्मी बहुत जाता है, कुछ विश्राम करना है, तो विश्राम करने के लिए भी किसकी छाया में जाते हैं? वृक्ष की छाया में जाते। और वृक्ष ऐसा है जो किसी से कुछ लेता, किसी को कुछ कहता नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं है, बल्कि सबको देता ही देता है। फल है तो फल दे देगा, फूल है तो फूल दे देगा, और छाया के लिए तो कभी ना है ही नहीं। और भगवान को भी वृक्ष की उपमा दी। भगवान भी तो आश्रय देते थे। अर्जुन माली जैसा हत्यारा। कैसा? अर्जुन माली, जिसके शरीर में यक्ष का प्रवेश है और प्रतिदिन 6 पुरुषों को और 1 स्त्री को वो मार रहा है। और जब सुदर्शन श्रावक के तप तेज से, उसकी साधना के बल से उसके प्रवेश का जो आवेश था वो जैसे ही निकला है, दूर हुआ, वो भगवान के चरणों में पहुंचा। और उसने भावना रखी कि मैं भी आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता। भगवान चाहते तो उसको मना कर देते, भाई तू तो बहुत बड़ा क्या है, क्रिमिनल है, मैं तेरे को दीक्षा दूंगा तो मेरे पूरे साधुओं की क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। बल्कि भगवान ने किसी को मना नहीं किया जो तरने वाला है। जैसे नौका किसी को मना नहीं करती कि तुम सवार मत हो, और इसी प्रकार वृक्ष भी किसी को ना नहीं करता कि मैं तुम्हें अपनी छाया में बिठाऊंगा, छाया में बिठाऊंगा। तो जो समता योगी है, वृक्ष कौन है? समता योगी है ना। वृक्ष किसी के लिए भी कोई पार्शलिटी, कोई पक्षपात नहीं करता कि अमीर आया है तो उसको तो छाया देनी है, और यदि गरीब आया है तो उसको छाया नहीं देनी। अर्थात जो सबके लिए समान भाव से अपने पास जो है वो लुटाने के लिए तैयार है और निश्चल रहते हैं। निश्चल का मतलब जो कभी भी अपनी जड़ों से
हटते नहीं है, अपने मूल मर्यादाओं में जो जमे रहते हैं वो वृक्षों की तरह है। और देवगुरु का जो ये वृक्ष है, शालमली वृक्ष, यदि हम हमारा भरत क्षेत्र जो है वो दक्षिण की ओर है, जब उत्तर की ओर मूव करते हैं तो मेरू पर्वत आता है, और मेरू पर्वत से थोड़ा और इधर आ जाएं तो इधर हमारे पास निषद पर्वत आता है। और निषद पर्वत से हम देखें तो मेरू पर्वत से दो ऐसे गज दंताकार वो पर्वत है, वो विद्युत प्रभ, और अर्थात जैसे ही वो दोनों पर्वत है, और उन दोनों पर्वतों के, क्योंकि जो विद्युत प्रभ है वो इधर पश्चिम की ओर है, दूसरा पूर्व की ओर, तो पश्चिम वाली साइड पे एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है, शालमली वृक्ष। कौन सा वृक्ष? और ये वृक्ष भी वनस्पति काय नहीं है। और यदि हम उधर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो वहां पर जम्बू वृक्ष का वर्णन आएगा, और इधर वाली साइड में चले तो यहाँ शालमली वृक्ष है। और पहले वो पूरी एक पीठिका है, जैसे प्रॉपर एक बड़ा सा थड़ा है, और उसके बाद सेंटर में 8 योजन लंबा, कितना बड़ा, 8 योजन लंबाई वाला, और आधा योजन वो उसके अंदर है। इस प्रकार चारों और 4 शाखाएं, मतलब 1 2 3 4, और उन सभी शाखाओं के ऊपर देवों के भवन बने हुए। और सेंटर में चले तो एक सिद्धायतन है, और वो पूरे का पूरा स्वर्णमय है, सोने जैसा, हीरों से जड़ा हुआ, रतनमय है। अर्थात यदि उसके पत्ते भी हैं तो जैसे सोने को पिघला करके वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते वो पृथ्वीमय है। जैसे आजकल डेकोरेशन के लिए घरों में ट्रीज लगा देते हैं, मगर वो अपने आप में 5 वर्णों के उसमें मनिया, रतन इत्यादि, गोल्ड इत्यादि स्टैंडर्ड है सब कुछ। और उसके ऊपर देवता वहाँ का है गरुड़ देव। गरुड़ देव जिसके लिए वेणु देव नाम आता है, वो उस वृक्ष का अधिष्ठायक देवता है। अधिष्ठायक देवता कौन है? वो गरुड़ देवता। और कहा है कि जैसे वो लोग जसिंग रईं वेदयंती सुवन्ना, यहाँ पर नाम दिया है सुवन्ना। सुवन्ना का मतलब पहला, जिनका वर्ण अच्छा है। वर्ण का मतलब रंग, जिनका रंग कैसा है, सु का मतलब अच्छा है, सुंदर है। और दूसरा सुवर्ण का मतलब, यदि हम सुवन्ना शब्द लेते हैं तो सुपर्ण। सुपर्ण का मतलब, पर्ण बोलते हैं पत्तों को। पर्ण किसको बोलते हैं? जैसे पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया, तो ऐसे ही सुपर्ण अच्छे पत्ते, मतलब उस शालमली वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? बहुत सुंदर है। अब सोने के हैं, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट है, और दिखने में भी भरपूर सुंदर है। और अगला शब्द देखें तो सुपर्ण, पर्ण पंखों को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो वो देवता जो वहाँ पर आते हैं उनको तो उड़ने में, उनको तो दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो भवनवासी देवों की एक कैटेगरी है, क्योंकि 4 तरह के देवता होते हैं ना। कौन कौन से? भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो उनमें एक कैटेगरी है भवनवासी देवों की, भवनपति देवों की। तो उन भवनपतियों में एक डिवीज़न आता है जिसका नाम है सुवर्ण कुमार, सुपर्ण कुमार। तो सुपर्ण कुमार जो देवता है, जसिंग का मतलब है जिस वृक्ष के ऊपर आकर के रई वेदयंती। रई कई बुक्स में रतिंग होगा शब्द, और कहीं पर रई होगा, तो दोनों करेक्ट है, गलत कोई नहीं है। और कहीं पर वेययंती होगा, कहीं पर वेदयंती होगा, तो वो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सही है। कहा जैसे उस वृक्ष पर आकर के सुवर्ण कुमार, सुपर्ण कुमार जो देवता है, वो वहां पर आके रति को, रति का एक मतलब है आनंद। रति का एक मतलब क्या है? आनंद, प्रसन्नता, खुशी। अब जैसे लोग घूमने फिरने के लिए किसी लोकेशन पे जाते हैं, ऐसे ही जैसे आजकल भी वो ट्री हाउसेस चले हुए हैं ना, ट्री हाउसेस में लोग जाते हैं या कैंपिंग के लिए जाते हैं,
तो इस प्रकार उनके तो वेल फर्निश्ड और पूरे रत्नों से बने हुए वो बड़े बड़े महल है। और कहा जैसे वहाँ पर आकर के रति को, आनंद को, प्रसन्नता को वेदयंती, वेदन करना मतलब अनुभव करना, वेदन करना मतलब अनुभव करना, जैसे वहाँ आकर के वो आनंद का अनुभव करते हैं। और रति का दूसरा अर्थ रमण क्रिया भी रहता है, जैसे उस वृक्ष पर आकर के वो रमण क्रियाएं करते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अर्थात जिनके लिए एक फार्म हाउस की तरह या एक दूर का कोई बहुत दूर यदि किसी ने अपना रहने का कोई ऐसा स्थान बनाया है, तो इस प्रकार उन सुवर्ण कुमारों का, सुपर्ण कुमारों का जो घूमने फिरने का और अपनी मैरी मेकिंग का जो स्थान है, वो कौन सा वृक्ष है? शालमली वृक्ष। जैसे उस शालमली वृक्ष पे जो बड़ा प्रसिद्ध है, वृक्षों में उत्तम है, वहाँ पर वो देवता देवियाँ आकर के जैसे आनंद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी दुनिया के लोगों के लिए आध्यात्मिक मतलब आत्मा के आनंद को देने वाले थे। कौन सा आनंद? आत्मा के आनंद को देने वाले। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के। दुनिया के सब वृक्षों में जो शालमली प्रधान, भवनवासी सुपर्ण देवों का सुखमय क्रीड़ा स्थान। दुनिया के सब वृक्षों में जो शालमली प्रधान, भवनवासी सुपर्ण देवों का सुखमय क्रीड़ा। नंदन वन विख्यात वनों में मिले जहाँ विश्राम, अति प्राज्ञ प्रभु वीर की छाया दुनिया में अभिराम। ज्ञानशील से मलव नंदन सा जाने, ज्ञानशील से मलव नंदन सा उन जैसा बनने के मन में हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने। रत्नों से अनमोल बोल प्रभु के मुख से झरते, समाधान के फूल व फल सबकी झोली भरते। रत्नों से अनमोल बोल प्रभु के मुख से झरते, समाधान के फूल व फल सबकी झोले। चरण कमल की शीतल छाया में जो भी आया,
अर्जुन माले गौतम जैसा शाश्वत सुख पाया, चरण कमल के शीतल छाया में जो भी आया। अर्जुन माले गौतम जैसा शाश्वत सुख, सर्वोत्तम करुणा सिंधु को पहचाने, सर्वोत्तम करुणा सिंधु को, उन जैसा बनने के मन में हो वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। अब वृक्षों की तरह बनना कोई आसान थोड़ा ही है। दुनिया में वृक्षों पे कई लोग कुल्हाड़ियाँ चलाते हैं। वृक्ष कभी किसी को कुछ नहीं कहते। आज कुल्हाड़ी चलाई है और कल को पुनः वह वृक्ष पनप गया और वही व्यक्ति आकर के उस वृक्ष की छाया में गर्मी से बेहाल हुआ आराम करता है, तो वृक्ष ये नहीं कहता उठ के चला जा, मैंने तेरे को अपने पास बैठाऊंगा, तूने तो मेरे को क्या किया था, काटा था। ऐसे ही भगवान के पास ही रहने वाला वो गौशाला, भगवान के चरण शरण में ही इतना कुछ जिसने पाया और वो भगवान को ही काटने के लिए आ गया। सुनते हैं ना, मगर भगवान तब भी कांस्टेंट रहे, तब भी शांत रहे। तो जैसे वृक्ष किसी के प्रति भी कोई भी शिकवा गिला नहीं रखता, तो भगवान भी किसी से कोई शिकवा गिला रखने वाले नहीं थे। और जैसे वो जो पेड़ है वो रत्नों का बना हुआ है, किसका बना है, पृथ्वी काय के, वो रतन ही रतन है उसमें, क्योंकि सोना भी मिट्टी है, चांदी भी मिट्टी है, हीरा भी मिट्टी है, मगर हाँ जीव का पुण्य विशेष है जिसके कारण उसकी कीमत बड़ी है। तो ऐसे वो अनमोल रत्नों से बना, ऐसे ही भगवान की जिंदगी भी तो अनमोल रत्नों से भरपूर है। भले वो सम्यक ज्ञान ले लो, सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक चारित्र ले लो, सम्यक तप ले लो, वैराग्य की भावना ले लो, क्षमा की भावना ले लो, विनम्रता की भावना ले लो, निर्लोभता की भावना ले लो, भले आत्म रमणता की भावना ले लो। अरे दुनिया के हीरे चांदी कहाँ उनकी तुलना कर सकते। तो भगवान का जीवन जैसे वो वृक्ष सबको देता ही देता है और किसी के प्रति कोई शिकवा नहीं रखता, भगवान का जीवन भी तो सबको देने में ही गया। इतना ज्ञान बांटा, इतना ज्ञान बांटा और उसी के आधार से कितनी आत्माएं मोक्ष पहुंच गई और कितनी आत्माएं 1, 2, 4, 15 भवों में तरने की अधिकारी हो रही। तो कहा रुखे सुनाए जह साम लीवा, जैसे शालमली का वृक्ष वृक्षों में उत्तम माना जाता है, प्रधान माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी नाणेण शीलेण य भूई पन्ने। भूई पन्ने का मतलब भूति प्रज्ञा, पन्ने का मतलब है प्रज्ञा, पन्ने का मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब वो प्रकृष्ट ज्ञान की अवस्था, प्रकृष्ट का मतलब उत्कृष्ट, वो ज्ञान की अवस्था, चेतना का इतना ऊंचा देखा जाए विस्तार कि वो सब कुछ जानने और देखने लग जाती, केवल ज्ञान। तो भूई पन्ने का मतलब, भूति का मतलब समृद्ध भी होता है, भूति का मतलब रक्षा भी होता है, भूति का मतलब मंगल भी होता है। मगर हम सामान्य रूप से यहाँ पर देखें तो भगवान की प्रज्ञा, भगवान की सोच सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए, सबकी रक्षा के लिए, सबकी समृद्धि के लिए सोचती थी। भगवान ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा तो भला हो जाए बाकी डूबते हैं तो। क्योंकि दुनिया में अक्सर क्या होता है,
दूसरे की जिंदगी में नुकसान होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपने से बड़ा कोई बढ़े तो ज़्यादा अच्छा लोगों को नहीं लगता। मगर यदि कोई अपना दुख में आ जाए तो दुखी हो जाते। कहते एक बार राजा से महारानी कहने लगी, महाराज मैंने आज तक ना किसी की नौका डूबते हुए नहीं देखी। क्या नहीं देखी? किसी की नाव डूबते हुए नहीं देखी। और मुझे लगता है कि जब वो नौका डूबती होगी, वो लोग कैसे उछलते होंगे, पानी कैसे भरता होगा। मैं ये सीन देखना चाहती हूँ, मैं ये सीन देखना चाहती हूँ। मगर जैसे ही महाराज ने सुना, कहने लगे, भाग्यवान ऐसे विचार नहीं लाते। नौका तो तरती हुई देखनी चाहिए, किसी की डूबती हुई नौका देखने का तो मन में विचार भी वो नहीं माने। राजा ने चलो प्लान किया। एक दिन उसे कहा कि आज हम चलेंगे जल विहार के लिए। मीन्स आज अपनी कश्ती में बैठ करके, अपनी उस बोट में बैठ करके हम आज सरोवर में चलेंगे। और सरोवर भी कई किलोमीटर लंबा था। और जैसे ही वो चलने लगे, और एकदम 5-6 किलोमीटर दूर, क्योंकि पानी में तो दिख रहा है ना, तो धीरे धीरे एक नौका पास आ रही। कह रहा है महाराज कि हे महारानी, आज वो नौका डूबेगी, आज वो नौका, क्योंकि वो छिद्र वाली नौका है, धीरे धीरे पानी भर रहा है और उन लोगों को पता नहीं है। और जैसे ही पानी भर जाएगा और नौका यूं पलटेगी, और आज तेरी मन की जो बात है ना, वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। वो बड़ा क्यूरियस हो रही, क्रियोसिटी है, अब जल्दी देखो। अब बड़ी जिज्ञासा के साथ, तन्मयता के साथ उसको देख रही। और धीरे धीरे वो नौका कुछ पास आ रही है, और एक साइड से पानी भरने के कारण नौका क्या होने लगी, और उस नौका में सवार लोग जोर जोर से पुकार रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारी नौका डूब रही है, हमें बचाओ, हमारी नौका डूब रही है। और इधर महारानी बहुत खुश हो रही है, कह रही है कि आज देखा कि क्या मजा होता है, बहुत सुंदर। महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मेरी भावना पूरी कर रहे हैं। महाराज कहने लगे, तुम्हें पता है इस नौका में कौन है? तुम्हें पता है इस नौका में कौन है? कहने लगे, कौन है? तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ। कौन है? तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ, उनको मैंने इनवाइट किया था और उन्हीं को ये नौका दी थी। कहने लगी, बचाओ, जल्दी बचाओ, नहीं तो मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा तो कुछ नहीं रहेगा। कहने लगे, अब तो जो होना है सो होकर करे। मगर जब आंसू बहाने लगे, काटो तो खून नहीं, घबराने लगे, तो उसी टाइम महाराज ने तो बंदोबस्त ऑलरेडी कर रखा था, तो रेस्क्यू करवाया, उनको बचाया। और जैसे ही उनको पानी में डूबे हुओं को पकड़ पकड़ करके लेकर के आए, कुछ पानी निकाला और कुछ तसल्ली दी, तो महाराज कहने लगे, अरे भाग्यवान, दूसरों की नौका डूबती हुई अच्छी लगती है, मगर उस नौका में यदि अपने सवार हो तो वो नौका डूबती हुई अच्छी नहीं लगती। अर्थात भगवान सबके मंगल की कामना करते थे। ये नहीं, ये मेरे को मानता नहीं है, ये मेरा विरोधी है, ये मेरी बात काटता है, तो इसका सत्यानाश हो जाए, ऐसा उन्होंने कभी भी मन से भी सोचा। बल्कि तब भी क्या सोचा, इसका भी मंगल हो, इसका भी कल्याण हो, इसे भी सन्मार्ग मिले, और मैंने तो अपना कर्म भोगना है। ये बेचारा मेरा तो सहयोगी बन रहा है, जो काम मैं लंबे वक्त में भी पूरा ना कर पाता, ये मेरे उन कर्मों की निर्जरा थोड़े टाइम में करवा रहे हैं। जब अनार्य भूमि में गए हैं, कोई लोग पत्थर मारते हैं, कोई कंकर मारते हैं, कोई थूकते हैं, मगर भगवान किसी के प्रति भी मन से भी द्वेष। अरे वृक्षों के ऊपर भी देखो ना, कई लोग तो वृक्षों पे मौलियां बांधते हैं। हाँ, सरदूलगढ़ साइड चले जाओ तो वहाँ जंड वृक्ष होता है ना, तो कोई लोग तो उसकी जाकर के पूजा करते हैं, आरतियां उतारते हैं, और कई वृक्षों पे कुल्हाड़े चलाते हैं, और कई वृक्षों के नीचे गंदगी के ढेर लगा जाते हैं, और कई वृक्षों के नीचे मल मूत्र भी बोलो कर देते हैं। मगर वृक्ष तो कैसा है? वृक्ष तो वृक्ष, दुनिया के लोग कुछ भी करते हैं, मगर वृक्ष किसी को कुछ कहता
हाँ, यदि वो देवाधिष्ठित हो, कोई वाण यंत्र देवता देवी कोई रहता हो, फिर उसको मजा चखा सकते हैं कि हाँ भाई तू ये क्या गलत काम कर रहा है। अब विचार करना है, जैसे वो वृक्ष किसी को कुछ नहीं कहते, ऐसे ही भगवान, कोई भगवान को कुछ भी कहता था, भगवान किसी को कुछ कहते, किसी को कुछ नहीं कहते थे, और सबको अपनी शरण में आए हुओं को ठंडी ठंडी शीतल शीतल छाया दिखते चले जाते थे। तभी तो बोलते हैं, गुरु चरण दे, गुरु चरण दे ठंडी ठंडी छाया, बैठ जो नसीब वाले ओ, गुरु चरण दे, बैठ जो नसीब वाले, गुरु फाड़ लेंदे भगता दी बांह, बैठ जो नसीब वाले ओ, गुरु चरणा दी ठंडी ठंडी छाह, बैठ जो नसीब, गुरु चरणा च जेड़ा भाव नाल आंदा है, भाव नाल, गुरु चरणा च जेड़ा भाव नाल आंदा है, मंगिया मुरादा सतगुरा कोलो पांदा है, गोरा कोलो, तू भी झोलियां, तू भी झोलियां नु भर के ले जा, बैठ जो नसीब वाले हो, गुरु चरणा दे ठंडी ठंडी छाह, सुबह सवेरे पियो ज्ञान वाले प्याले जी, ज्ञान वाले, सुबह सवेरे पियो ज्ञान वाले प्याले जी, ज्ञान वाले, जेड़े पींदे होता हो जांदे मत वाले जी, जांदे मत, तू भी होठा दे, तू भी होठा दे नाल लगा, बैठ जो नसीब वाले हो, गुरु चरणा दे ठंडी ठंडी छाह, मेरे सतगुरु जी ने कीती कमाई, कीती कमाई, मेरे सतगुरु जी ने कीती कमाई, कीती जो कम, उन्हां दी कमाई अज साडे काम आए, साडे काम आए, उन्हां दी कमाई अज साडे काम आए, तू विंदार होते, तू विंदार होते अलख जगा, बैठ जो नसीब वाले हो, गुरु चरणा दी ठंडी ठंडी, किस किस ने गुरु की ठंडी छांव में बैठने का सौभाग्य पाया है? तो प्रेम से बोले ना, गुरु चरणा दे ठंडी ठंडी छाह, बैठ जो नसीब वाले हो, गुरु चरणा दे ठंडी, बैठ जो न, ओ गुरु फाड़ लेंदे भगता दे बांह, बैठ जो नसीब वाले हो, गुरु चरणा दे ठंडी ठंडी छाह, बैठ जो न। और कहते हैं वृक्ष यदि पत्थर खाता है तो पत्थर नहीं देता, वृक्ष यदि पत्थर खाता है तो पत्थर नहीं देता, बल्कि जो उसके पास है वो देता है। और भगवान भी, भगवान के पास जो है, भगवान के पास अब गुस्सा नहीं है, भगवान के पास अभिमान नहीं है, भगवान के पास कठोर शब्द नहीं है। कोई कठोर भी बोलता है, कोई आग भी बरसाता है, तो भी भगवान किसी को आग दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम सामने वाले को वही तो दे पाएंगे ना जो हमारे पास होगा। और भगवान और वृक्ष दोनों एक जैसे। भगवान और महाराणा रणजीत सिंह की स्टोरी आती है ना, बचपन में पढ़ा करते थे कि एक वृक्ष था
और महाराज उधर से गुजर रहे थे और बच्चे कंकर पत्थर लेकर के वृक्ष पे मारे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि उन्हें फल चाहिए थे। जब बार बार पत्थर पड़ रहे थे निशाना चूक जाते और एक बार गलती से वो पत्थर महाराजा रणजीत सिंह के आंख पे लग गया। बहुत वेदना हुई। कहने लगे पकड़ कर लाओ, कौन है ऐसा उदंड पापी। जैसे ही बच्चों को लेकर के आया बड़े सहमे हुए थे। बच्चों से पूछा तुमने मेरे पत्थर मारा? बोले नहीं जी, हमने तो किस पे मारा था? हमने किस पे मारा था? वृक्ष पे मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि जब हम वृक्ष पे पत्थर मारते हैं ना तो वो हमें फल देता है। वृक्ष पे पत्थर मारते हैं तो क्या देता है? फल देता है। तो राजा सोच में पड़ गए। वृक्ष पत्थर खा करके क्या देता है और मैं पत्थर खा करके इनको क्या देने जा रहा था? सजा। तो बच्चों को रिलीज कर दिया। कहने लगे जब वृक्ष इतना उत्तम काम कर सकता है तो मैं तो नर देह में हूँ, मैं तो सम्राट हूँ, तो मैं इन बच्चों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि उनको गिफ्ट्स दिए और बच्चों को भेज दिया, अपनी ड्रेसिंग वगैरह करवा ली। अर्थात जो वृक्ष की तरह उत्तम लोग हैं वे लोग पत्थर खा कर के भी दुनिया को क्या देते हैं? बहुत बार घरों में लड़ाई हो जाती है ना, घरवाली के पतिदेव से, कहती है तुम्हारे भाई ने दिया क्या बताओ। अब रजिस्ट्री की बात आई, अभी भी लेट कर रहे हैं और इतना हिस्सा ले चुके हैं। जब बात करते हैं इतनी गालियां सुनाते हैं और हमने तो उनको दिया ही दिया है, फिर इतना को सुनते क्यों? तो शायद वो लोग भी वृक्षों की तरह है। किसकी तरह? बोलो। वृक्षों की तरह, जो जानते हैं यदि सामने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मुझे भी अपना स्वभाव छोड़ना। अक्सर क्या होता है, हम दूसरे के स्वभाव, दूसरे की नेचर को देख करके अपना स्वभाव, अपनी जिसको बोलते हैं ना वो ट्यून सारी बदल देते हैं। मगर जो व्यक्ति अपने स्वभाव को कांस्टेंट रखता है वही भगवान बन सकता है। वही क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। और भगवान वृक्ष की भांति निश्चल थे और अपने पास आने वालों को जो अपने पास है देने के लिए तैयार थे। ऐसे भूई पन्ने, भूति प्रज्ञ। भूति प्रज्ञ मतलब जिनकी प्रज्ञा बहुत समृद्ध हो चुकी है। समृद्ध का मतलब जिनकी नॉलेज बहुत विस्तृत हो चुकी है, केवल ज्ञान है जिनके पास, और जिनकी शांति, जिनकी करुणा, ये समस्त गुण भी बहुत समृद्ध हो चुके हैं। जो हर किसी के हित की कामना करते हैं, सेल्फिश नहीं है बल्कि अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की कामना करते। ऐसे भूति प्रज्ञ भगवान नाणेण शीलेण या भूई पन्ने, अर्थात नाणेण सेठंग, ज्ञान की दृष्टि से सेठंग मतलब श्रेष्ठ थे। और उस वृक्ष शालमली की तरह भगवान ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध थे। जैसे वो वृक्ष समृद्ध है ऐसे ही भगवान ज्ञान की दृष्टि से कैसे थे? समृद्ध थे। अब जहाँ ज्ञान होता है वहाँ समाधान होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ समाधान होता है, और जहाँ समाधान होता है वहाँ शांति होती है। जहाँ समाधान होता है वहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि सल्यूशन मिल गया। और जो ज्ञानवान है वो कभी किसी से डिबेट नहीं करते, किसी से कोई झगड़ते नहीं, बल्कि जो उलझे हुए लोग हैं उन लोगों की उलझन को मिटाने का काम करते। मेघ कुमार आज दीक्षा हुई है, रात हो गई, वंदन करके जहाँ जगह मिली है लास्ट में जाकर के अपना आसन बिछा लिया। जैसे ही रात अंधेरी होने लगी और सब साधु बीच बीच में उठने का क्रम शुरू हो गया। कभी कोई उठ रहा है, कभी कोई उठ रहा है, दरवाजे के पास उनका आसन बिछा है, कभी किसी का पांव लगता है, कभी किसी की ठोकर लगती है। सारी रात नींद नहीं आई। अब पंजाबी में कहते हैं ना पोरा नींद नहीं आई।
वो बेचारे यूं के यूं ही बस सोच में पड़ गए। कल तक मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो ये सारे जितने संत थे ना, सब कहते थे आओ राजकुमार, धर्म ध्यान में तुम आगे बढ़ो, हमारी बहुत शुभकामनाएं। कितने प्यार से बातें करते थे। और आज मैं साधु बन गया और आज ये क्या करने लग पड़े, आज ही मेरे को ठोकरें मारने लग पड़े। मेरा तो यहाँ गुजारा होने वाला, सुबह होगी मैं सुबह जाकर के भगवान से बोल दूंगा कि आ फड़ो अपना रजोहरण, ये फड़ो अपना मुखपत्ति, ये फड़ो पात्रे, मेरे से ये चीज़ें निभने वाली नहीं। मगर जैसे ही सुबह भगवान के चरणों में बोझिल से मन से पहुँचे, भगवान ने आते ही कहा रात भर नींद नहीं आई, आंखें झुक गई, घर जाने की तैयारी कर ली और शर्म आ गई। कहने लगे जब संयम पालना कितना मुश्किल था, जीव दया करना कितना मुश्किल था, उस समय तुमने अपने आप को बड़ा नियंत्रित रखा, बहुत स्ट्रांग रहे। और आज जब सारे साधन तुम्हारे पास है, आज जब तुम कर्मों की दलदल से सदा के लिए मुक्त होने की साधना में अग्रसर हो सकते हो, और आज तुम क्या कर रहे हो, घबरा रहे। जैसे ही ये बात कही है, स्मृति पे जोर पड़ने लगा। क्यों? भगवान ने उनके पूरा भाव सुनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही पूरा भाव सुनाए है, सुनते सुनते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? अब ये मति ज्ञान का ही एक भेद है। मति का मतलब हमारी बुद्धि, जिसे आभिनिबोधिक ज्ञान भी बोलते हैं, उसी का एक भेद है जाति स्मरण ज्ञान। पूरा भाव याद में आने लग पड़े। और जैसे ही पूरा भाव याद में आए, वो हाथी का भाव, एक खरगोश की रक्षा के लिए पांव उठाए रखा, और जब धड़ाम से गिरे हैं, और उसके बाद भी इतनी शांति है कि चलो मेरे से कोई जिंदगी में अच्छा काम हो गए। और भगवान कहते हैं उस समता, उस सेवा, उस करुणा के कारण तुमने सदा सदा के लिए त्रियंच भव को लॉक कर दिया, नरक के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद कर दिए। आज तो मनुष्य भव में आए हो, सोचो यदि आज भी ना संभले तो कल्याण कैसे कर पाओगे। और जैसे ही भगवान की बातें सुनी, आंखों से झर झर पश्चाताप के आंसू आने लगे। कहने लगे हे भगवान, आज के बाद जिन संतों की ठोकर को मैं ठोकर समझता था, बल्कि वो ठोकर नहीं, बल्कि मुझे जागृति का संदेश देने वाली वो माइलस्टोन थे। और उनकी चरण रज को तो देवता भी तरसते हैं, मेरे ऊपर तो स्वतः ही गिर रही थी। तो आज के बाद मैं संघ की सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित रहूंगा। इन दो आंखों को छोड़ करके बाकी ये संपूर्ण शरीर मैं समर्पित करता हूँ। अब विचार करना है, भगवान का वो ज्ञान, ज्ञान ऐसा उन्नत, और ज्ञान के साथ समाधान भी। ज्ञान के साथ जैसे वृक्ष है, वृक्ष पे फल भी है, छाया भी है, ऐसे ही भगवान उस वृक्ष की तरह जहाँ पर समाधान के फल भी है और प्यार और पलोसने वाली छाया भी है। बड़े प्रेम भरा उल्हाना दिया भगवान ने, कोई तीखा व्यंग्य नहीं किया, ये कुछ गलत उनको कोई टारगेट करके नहीं बोला, बल्कि बड़े प्रेम भरी वो हल्की सी भगवान ने डांट दी है कि इस प्रकार जाना उचित नहीं है। और किस तरह से वो जागे, समाधान का फल मिला, शांति मिली। क्यों मिली? क्योंकि ज्ञान के वृक्ष पे समाधान के फल लगते हैं। ज्ञान के वृक्ष पे कौन से फल लगते हैं? यदि ज्ञान के वृक्ष पे अभिमान के फल लगे तो समझना वो वृक्ष खराब हो चुका है। वो वृक्ष क्या हो चुका है? क्योंकि प्लांट्स में भी तो डिजीज होती है ना। मगर यदि उस पे समाधान के फल लग रहे हैं, तुम्हारे में विनम्रता आ रही है, तुम्हारे में शांति आ रही, तो ट्रूली तुम बहुत एजुकेटेड हो, तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है। मगर यदि एकेडमिक नॉलेज होने के बावजूद भी तुम समस्या का समाधान नहीं खोज पाते, तो ध्यान देना वहाँ पर तुम्हारी नॉलेज अभी बहुत थोड़ी है। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होगी तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि आज मेरे साथ अच्छा करने पर भी बुरा क्यों हो रहा है।
और लोग बुरा करके भी अच्छा कैसे पा लेते हैं। तो भगवान की जब वो कैरमिक थ्योरी को समझोगे तो समझ में आएगा, अच्छा करने से कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने से कभी अच्छा नहीं होता। अच्छा करने पे बुरा हो रहा है, इट मीन्स आज तुम्हारे किसी बुरे कर्म का फल मिल रहा है, मगर अच्छे कर्म का या तो वो ऑन होल्ड है, और या उस अच्छे कर्म से तुम्हारा कोई बुरा कर्म कट रहा है। दो बातें होंगी। और यदि आज बुरा करने पर भी कोई अच्छा हो रहा है तो याद रखना, उसको बचाने वाला, बैकअप देने वाला कौन है? उसका कोई अच्छा कर्म है। मगर यदि आज वो बुरा कर्म नहीं छोड़ेगा तो आने वाले टाइम में उसका भी फल उस आत्मा को भोगना पड़ेगा। तो भगवान का ज्ञान भी ऊंचा, भगवान का ध्यान भी ऊंचा, और भगवान का समाधान भी ऊंचा। तो कहा नाणेण, ज्ञान की दृष्टि से भगवान सेठंग अर्थात श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ का मतलब जो सुपीरियर है, जो बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया। जैसे उस शालमली वृक्ष को सबसे बढ़िया कहा जाता है, ऐसे ही भगवान उस वृक्ष की भांति ज्ञान की दृष्टि से ऊंचे थे। आधा योजन जैसे कहा कि वो धरती के अंदर थे। धरती के अंदर कौन सा वृक्ष था? ये शालमली। ऐसे ही इतना ज्ञान यदि बनाए रखना है तो कहा डाउन टू अर्थ भी होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? डाउन टू अर्थ। यदि जड़ें जमीन के अंदर गहरी है तो बड़ी बड़ी आंधियां क्यों ना आ जाए, वो वृक्ष उखड़ेगा नहीं। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानवान है तो उस व्यक्ति के ज्ञान को ग्रहण ना लगे, उसका ज्ञान उखड़े नहीं। तो कब नहीं उखड़ेगा? जब उसमें विनम्रता हो। क्या होगी? विनम्रता होगी। और जो जो अपने फंडामेंटल्स है उनके प्रति पूरी तरह से समर्पण श्रद्धा होगी। गुरुदेव पधार रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण देख। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू हो मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान जिनका ज्ञान, जिनका ध्यान ऊंचा और वृक्ष की भांति जो हर मौसम,
हर परिस्थिति को सहने में समर्थ थे। तभी तो कहते हैं बरसों रुद्र के मिजाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता। किसी को पेड़ की उपमा दी है, मीन्स उसने कितना कुछ देखा है। अनुकूल परिसह भी सहे हैं और प्रतिकूल भगवान भगवान ने अनुकूल परिसह भी सहे है, वो स्त्री का या सम्मान का, पुरस्कार का, और प्रतिकूल संगम ने कितना कुछ दिया। मगर हर परिस्थिति में जो स्थिर रहना जानता है वही पेड़ की तरह बड़ा हो सकता है। और पेड़ की छाया में वो व्यक्ति तो नहीं आता जो पूरी तरह से कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन आएगा उसके नीचे? गर्मी से बेहाल है, भूख लगी है, बिना किसी प्रयोजन के कोई किसी के पास जाता? तो भगवान के पास तो वही आएंगे ना जिनकी आत्मा भी मलिन है, जिनकी आत्मा भी, जो भगवान ही बन चुके हैं वो अलग और कौन सी साधना करेंगे। बल्कि जिनकी कषायों की अग्नि अभी बहुत प्रचंड है, वो ठंडे होने के लिए, शांत होने के लिए वहां आते। चित्त की चंचलता और मन में कितना उथल पुथल तूफान है, उन प्रश्नों का समाधान लेने के लिए, मीन्स फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए कहाँ आते? भगवान के श्री चरणों। तो भगवान वृक्ष की भांति पर उपकारी, हर दुख दर्द को शांति से सहने वाले, कोई पूजा करे या कोई अपमान करे, हर परिस्थिति में कांस्टेंट रहने वाले थे। इसीलिए कहा रुखे सुनाए जह सामलीवा। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। और उसी के साथ साथ आज हमारे तपस्वी आत्माओं की अभिनंदन भी है। 1 मास खमण है और 55, आज 55 हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, हाँ 56 हो जाएंगे। बहन शिल्पा जी और बहन हर्षा जी जैन, जिनके 45 आईमिल होने जा रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची बहन तुषिता जैन, और उनके भी 9 आईमिल 6th क्लास में है। और भाई बनारसी जी दास, और जो बहुत भगत हृदय हैं, उनके आज 29वां उपवास है, व्रत है। और एक और भाई है जिनका 7वां उपवास है। तो जो जो तपस्वी आगे बढ़ रहे हैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करेंगे, बोली भी उठाएंगे। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छे भावों से सब बैठे हैं, तो कोई ना कोई शगुन तो डालेंगे ना उनकी झोली में। तो थोड़ी थोड़ी प्रेपरेशन कर लो, सम्माई की हो, तेले की हो, अठाई की हो, कोई भी हो, वो जैसा जैसा होगा अनाउंस करेंगे। और अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम शांति।